हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। सो 11th क्लास, आज के अकाउंट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ और हमारे बेसिक टर्म्स जिनको हम अकाउंटिंग के अंदर यूज करते हैं। सो देखते हैं वो टर्म और कौन कौन सी है। सो फर्स्ट है सेल। सेल क्या होती है? जो टोटल कोई भी गुड्स हो चाहे सर्विस हो, जो बिजनेस मीन्स जो फर्म किसको प्रोवाइड करवाती है? कस्टमर को प्रोवाइड करवाती है। मतलब कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो सेल करती है फर्म, वो क्या होती है? सेल्स होती है, किसी को बेच देती है। सेल्स आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइड टू कस्टमर। जो किसी भी फर्म ने क्या किया है, कोई भी गुड्स है या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करवाई किसको? कस्टमर को। सो क्या होता है? वो सेल होता है। सेल क्या हो सकती है? कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है, दोनों में हो सकती है। किसी भी चीज़ को हम कैश में भी बेच सकते हैं और उसको क्रेडिट उधार में भी बेच सकते हैं, नकद भी और उधार में भी। सेल रिटर्न क्या हो जाएगा? मान लो कोई भी हमने गुड्स किसी कस्टमर को प्रोवाइड करवाई, कोई भी गुड हमने बेची है, सो कस्टमर किसी भी रीजन के कारण वापस दे देता है फर्म को, तो क्या होता है? वो गुड्स सेल्स रिटर्न होता है। When goods sold are returned from the customer due to any reason is known as sale return। कोई भी बिकी हुई चीज़ वापस आना, सेल्स रिटर्न। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर वो पर्सन होता है जिसको हमने गुड्स और सर्विसेज बेची थी, किसमें? क्रेडिट पे, और उसकी अमाउंट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है। गुड्स और सर्विसेज को उधार में बेचना, वो क्या होता है? हमारा डेटर्स होता है, क्योंकि उसका पैसा अभी तक बिजनेस के पास नहीं आया होता। ठीक है, सेलर के पास अभी तक उसका पैसा नहीं होता। सो क्या होते हैं? असेट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के लिए असेट होते हैं, उसकी संपत्ति होती है, मीन्स फ्यूचर में उसका पैसा आना है। क्रेडिटर क्या होते हैं? अगर किसी बिजनेस ने कोई भी चीज़ परचेज की है, कोई भी गुड्स और सर्विसेज परचेज की है, किसमें? उधार में, क्रेडिट पे, दैट्स मीन क्या हो जाएगा? वो अमाउंट अभी हमें पेड करनी है, तो हम क्या हो जाएंगे? उनके क्रेडिटर हो जाएंगे। और क्रेडिटर क्या होती है? हमारे ऊपर लायबिलिटीज होती है वो पेमेंट करने की फ्यूचर में, कि हमें वो पेमेंट फ्यूचर में करनी है, हमारे सिर पे वो जिम्मेदारी होती है। सो क्या हो जाएंगे? क्रेडिटर। दीज आर लायबिलिटीज फॉर बिजनेस। बात करेंगे बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? मीन्स हमने कोई भी चीज़ खरीदी है, कोई भी चीज़ किसी सेलर से खरीदी है, तो हम क्या करते हैं? उधार में खरीदी है, हम क्या करेंगे? उससे एक बिल बनवा लेंगे कि हमें ये चीज़ आपसे खरीद ली है और फ्यूचर में हम इसको पैसे दे देंगे आपको। ठीक है, तो क्या होता है? वो बिल्स रिसीवेबल होता है। बिल्स इज रिसीवेबल इज एन अकाउंटिंग टर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की क्या होती है? भी अकाउंटिंग टर्म होती है। इसका मतलब क्या होता है कि बिल रिसीवेबल फॉर सेलर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल। बिल रिसीवेबल तब तैयार किया जाएगा जब कोई भी चीज़ किस में बेची गई है? उधार में बेची गई है, कि इस बंदे ने फ्यूचर में हमें पैसा देना है। बिल्स पेबल क्या होगा? जब हम परचेज करते हैं, वो था बिल्स रिसीवेबल। मतलब रिसीवेबल हमने चीज़ बेच दी और रिसीव करना है बिल फ्यूचर में। बिल्स पेबल, बिल्स पे करना है, कोई चीज़ अभी खरीदी है, फ्यूचर में हमें उसका पे करना है। दैट्स मीन क्या करेंगे उस टाइम पे? बिल्स पेबल। जब कोई चीज़ खरीदनी है और फ्यूचर में हमें पे करना है, मीन्स बिल पेबल। डिस्काउंट क्या हो जाएगा? कोई भी छूट जब सेलर अपने बायर को देता है, जब कोई भी चीज़ को बेचने वाला खरीदने वाले को कुछ छूट देता है, रिबेट देता है, सो क्या होता है? वो डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट इज द रिबेट गिवन बाय द सेलर टू द बायर। ये भी दो टाइप की होती है। एक तो क्या होती है? ट्रेड डिस्काउंट। एक क्या होती है? कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किस चीज़ में कैसे देंगे? जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी गुड्स को सेल करते हैं और उसके ऊपर हम क्या करें? मोर गुड्स दें, कि हम कह दें कि उसको एक चीज़ के बदले में, मतलब हमने मान लो 2 बुक खरीदी हैं, ठीक है, उनके साथ अगर नोटबुक फ्री आती है, दैट्स मीन क्या होगा? ट्रेड सेल। ये किस टाइम पे दी जाती है? ताकि बायर गुड्स को ज़्यादा खरीदे, ताकि बायर गुड्स को ज़्यादा खरीदे हमारे को, इसीलिए क्या किया जाता है? ये ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो कभी भी अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। कहाँ से डिडक्ट करते हैं इसको? इनवॉइस या कैश मेमो से। द पर्पज ऑफ दिस डिस्काउंट इज परसुएड द बायर टू द बाइंग मोर गुड्स। मतलब क्या होगा? बायर हमारे गुड्स को ज़्यादा खरीदे। इट इज ऑफर एट एन एग्रीड परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स।
जिस टाइम पे गुड्स को बेच रहे ना उसी टाइम पे ये छूट दी जाती है कुछ एग्रीड परसेंटेज के साथ, और लिस्ट प्राइस पे, मीन्स कि इतने प्राइस तक ही हम छूट दे सकते हैं। मान लो ये कहते हैं ना कि फर्स्ट कस्टमर, कोई भी एकेडमी वगैरह होती है, फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए हमारी 50% डिस्काउंट फीस होगी। सो 50% डिस्काउंट क्या होगा? ट्रेड डिस्काउंट होगा, ना कि कैश डिस्काउंट। क्या होगा वो? ट्रेड डिस्काउंट होगा। और उसकी रिकॉर्डेड कभी भी अकाउंटिंग बुक के अंदर नहीं की जाती, खाली कहाँ से डिडक्ट करते हैं उसको? इनवॉइस और कैश मेमो से। फिर आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है हमारे डेटर को जब वो पे करता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज को, जब वो खरीदता है, जिस टाइम पे उसने खरीदी है और वो कैश पेमेंट करा, उसी पे जो, मान लो कि हमने कपड़ों, कई बार देखा होगा कि आपने मॉल वगैरह के अंदर कपड़े पे हमारे जैसे पूमा ने 5% डिस्काउंट कर दिया, 10% डिस्काउंट कर दिया, 60% डिस्काउंट कर दिया, वो क्या होता है? कैश डिस्काउंट होता है कि हम जो पे करेंगे उसी टाइम पे हमें कैश मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग बुक्स के अंदर की जाती है, ठीक है, कैश डिस्काउंट की। अब आते हैं इनकम। इनकम क्या होता है? इनकम होती है जितनी भी हमने अर्निंग की है विद प्रॉफिट, मतलब हमारे वेल्थ के अंदर, किसी भी फर्म की वेल्थ के अंदर इंक्रीमेंट होना क्या होता है? इनकम होता है। इनकम इज ए वाइडर टर्म विच इंक्लूड प्रॉफिट ऑल्सो, जिसके अंदर इनकम क्या होता है? एक वाइडर टर्म होती है जिसके अंदर रिवेन्यू प्लस में प्रॉफिट, वो क्या हो जाएगी? हमारी इनकम हो जाएगी। जितना हमने कमाया है प्लस प्रॉफिट के साथ कमाया है। इनकम मीन्स इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ द एंटरप्राइज ओवर ए पीरियड टाइम। ये नहीं कि जिंदगी में अभी तक जितना कमाया, एक पीरियड टाइम पे, ठीक है, एक मान लो 1 साल के अंदर या 1 महीने के अंदर या 6 मंथ के अंदर या 3 मंथ के अंदर, ठीक है। स्टॉक क्या हो जाएगा? किसी भी पर्टिकुलर डेट पे, मीन्स लास्ट डेट ऑफ द ईयर, जितने भी बिजनेस के पास गुड्स अवेलेबल होती है वो क्या होता है? स्टॉक। जितनी भी गुड्स अवेलेबल होती है किसी बिजनेस के पास लास्ट डेट ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर, स्टॉक होता है। कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट हो जाएगी किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए जितना भी एक्सपेंडिचर किया गया है, उसको तैयार करने के लिए जितना एक्सपेंडिचर किया गया है, तब तक जब तक वो सेलेबल ना हो, वो क्या होती है? कॉस्ट होती है। जब तक वो बेचने के लायक ना बन जाए, उसकी प्रोसेसिंग वगैरह के ऊपर जितना हम एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चा करते हो, क्या होता है? कॉस्ट होता है। कॉस्ट रेफर टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस गुड्स टू मेक इट सेलेबल, ताकि वो बेचने के योग्य बन जाए। वाउचर क्या हो जाएगा? एक कुछ नहीं होता ज़्यादा। वाउचर होता है एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है हमारे पास, जो भी कोई ट्रांजैक्शन की है, चाहे वो कैश में की गई हो चाहे वो क्रेडिट पे की गई हो, तो उसके लिए क्या करते हैं? एक रिसिप्ट तैयार कर देते हैं। जो वो रिसिप्ट होती है वो क्या होती है? रिसिप्ट हो चाहे वो इनवॉइस हो, सो वो क्या होता है? वाउचर होता है। मतलब हमें एक लिखित में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलना। कोई भी रिसिप्ट वगैरह, कहीं हम कपड़े खरीदने जाते तो कहते हैं ना कि इसका बिल बना के दे दो, सो बिल क्या होता है? वो वाउचर होता है। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज ए वाउचर। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी बाई गुड्स फॉर कैश वी गेट कैश मेमो। अगर कोई हमने कैश में खरीदे गुड्स तो कैश मेमो मिलेगा, अगर क्रेडिट पे खरीदिए तो इनवॉइस मिलेगा, ठीक है। जब हम उसको पे कर देंगे क्या मिल जाएगी? हमें पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएगी, ओके। लास्ट है हमारा डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होगा? अगर किसी चीज को हमने डेबिट किया है मीन्स उसको क्रेडिट भी करेंगे। अगर कोई चीज डेबिट हुई है तो क्रेडिट भी होगी, वो क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग में डबल एंट्री होती है। अगर कोई चीज खरीदी है, वो गुड्स आई है, मीन्स हमने उसके रिगार्डिंग कैश भी तो दिया है, उधार में खरीदा तो हमारी लायबिलिटी हो जाएगी, फ्यूचर में पे करेंगे। हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंट्स को तैयार करते हैं तब। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग रेफर टू ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ ऑफ एस्पेक्ट, कि कोई चीज अगर डेबिट हुई तो क्रेडिट भी होगी। एवरी ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स इन्वॉल्व। दोनों अकाउंट्स के अंदर मान लो कि किसी भी पार्टनर से कैश पे करेगा तो कैश जाएगा, गुड्स तो आई है तो कैश जाएगा। अगर गुड्स आई है, मशीनरी खरीदी थी, मशीनरी आई है तो एक साइड पे मशीनरी दिखा देंगे और एक साइड से कैश घटा दिखा देंगे।
ये होता है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया होगा। ये बेसिक पॉइंट थे जो हमें जब तक ज़िंदगी में अकाउंटिंग पढ़ेंगे तब तक हमें इन की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिक टर्म्स की हर जगह आपको ये वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे, मीन्स आपको पता होना चाहिए इनका हर एक। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिस करते रहो, इनको पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि वो भी पढ़ सके आपकी तरह। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच।